इमरान खान साहब के सितारे इन दिनों बहुत ज्यादा गर्दिश में। उमर अयूब साहब ने कहा था कि इंसान हो या फरिश्ते, हम सब के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार। जुर्माना लगाकर खारिज कर दी गई वो थी इमरान खान साहब को अडियाला से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करें। बार बार कहते रहे इमरान खान साहब कि जी मुझे तो जब फौजी कमांडोज ने रेंजर्स ने गिरफ्तार किया पीटीआई के खिलाफ, इमरान खान साहब के खिलाफ बड़े खतरनाक किस्म के हैं और घर का बेदी लंका ढा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। इमरान खान साहब के लिए बुरी खबर के बाद एक अच्छी खबर है। बुरी खबर तो कोर्ट मार्शल की थी। फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल की कार्रवाई आगे बढ़ रही है, चार्जशीट उनको दे दी गई है, मगर अब फैज़ हमीद के बाद किस किस का कोर्ट मार्शल होगा ये भी बात सामने आ गई हुई है। लेकिन इमरान खान साहब को अदालत में एक छोटा सा रिलीफ मिला है। वो रिलीफ क्या है और उस रिलीफ का मंतकी अंजाम क्या हो सकता है, इमरान खान साहब क्या लेकर गए थे अदालत में, क्या उनकी पिटीशन थी और उनको अदालत ने क्या रिलीफ दिया है, तो इस पर बात होगी। और दूसरा, अदालत ने यानी आईनी बेंच ने इमरान खान साहब को पेश करने की बात कर दी है कि अगर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत लगाई जाएगी या तौहीन अदालत का मुकदमा हुकूमत चलाना चाहती है तो फिर उसके लिए इमरान खान साहब को अदालत में पेश करना पड़ेगा। अब हुकूमत ये रिस्क लेगी या नहीं लेगी इमरान खान साहब को आईनी बेंच में पेश करने की, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ हुकूमत ने ही तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रखी हुई है और मामला दहशत गर्दी का है और दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन तेज़ी के साथ जारी है। जहाँ दहशत गर्द हमलावर हैं हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, मासूम इंसानों के ऊपर, शहरियों के ऊपर, वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन भी तेज़ी से जारी हैं। आज खबर आई है बलूचिस्तान में 15 दहशतगर्द खवारिज जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराए हैं। तो इन सारे मामला पर बात होगी और आगाज़ इमरान खान साहब के साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के सितारे इन दिनों बहुत ज़्यादा गर्दिश में। इमरान खान साहब को समझ नहीं आ रही कि वो अब अपने मामलात ठीक करने के लिए कहाँ से आगाज़ करें। मुज़ाकरात के लिए कमेटी भी बनाते हैं, मुज़ाकरात से इनकार भी करते हैं, फिर कमेटी बनाकर हुकूमत को तरले मिनते करते हैं कि जी मुज़ाकरात करें। कल भी इमरान खान साहब की बनाई गई कमेटी के सरबराह उमर अयूब साहब ने कहा था कि इंसान हो या फरिश्ते, हम सब के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, यानी हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। उन्होंने एक तरह से इशारा दे दिया, मगर हुकूमत वाली साइड पर किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात ना होने का इंदिया दिया जा रहा है और ना ही तहरीक इंसाफ के साथ बैठने की कोई बात हो रही है, सिवाय बयानात की। मुशीर वज़ीर आज़म साहब के राणा सनाउल्लाह साहब, उन्होंने कहा कि जी ठीक है, सियासी लोग हैं, पीटीआई अगर मुज़ाकरात करना चाहेगी तो बैठ जाएंगे मुज़ाकरात के लिए। तो वो मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे, लेकिन इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ सख्तियाँ जो हैं वो बढ़ती जा रही है। एक रिलीफ, एक छोटा सा पीटीआई को आज मिला है, एक कल मिला था, और वो ये था कि हुकूमत ने दरख्वास्त दायर की थी अपना मुतफ़र्रिक़ आईनी अदालत में 9 मई के मुल्ज़िमान के हवाले से, फ़ौजी अदालतों के हवाले से, कि जब तक जो प्रिंसिपल पिटीशन है, असल दरख्वास्त जो है उसका फ़ैसला नहीं हो जाता, अपील है, इंट्रा कोर्ट अपील है, जब तक उनका फ़ैसला नहीं हो जाता तब तक फ़ौजी अदालतों को इजाज़त दे दी जाए कि वो मुल्ज़िमान के फ़ैसले सुनाएं। तो उस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने कहा था, इसका मतलब तो ये हुआ कि हम तस्लीम कर लिया हमने फ़ौजी अदालतों को। तो बहरहाल आज भी उस मामले की समाअत हुई, लेकिन उससे हटके जो इमरान खान साहब को रिलीफ मिला है मैं उस पर आता हूँ। लेकिन जो आज समाअत हुई है फ़ौजी अदालतों के मामले पर, उसमें तहरीक इंसाफ के वकील सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने एक अर्जी अदालत के सामने एक की थी, रिक्वेस्ट की थी अदालत को, इस्तदा की थी, और वो ये थी कि जी जो 9 मई के मुल्ज़िमान हैं जो फ़ौज की तहवील में हैं उनको आम सिविलियन जेलों में भेज दिया जाए ताकि उनके अहले खाना से मुलाकात हो। तो उस पर अदालत ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब जो है वो यकीन दिला चुके हैं कि जो फ़ौजी तहवील में भी जो मुल्ज़िमान हैं उनके अहले खाना से मुलाकात करवाई जाएगी, लिहाजा दरख्वास्त जो है वो अदालत ने खारिज कर दी। एक और दरख्वास्त केपी के हुकूमत की तरफ से आई थी, वो भी जुर्माना लगाकर खारिज कर दी गई। वो थी इमरान खान साहब को अडियाला से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करें। अजीब व गरीब दरख्वास्त थी, ज़ाहिर उसकी पजीराई नहीं होनी थी, लेकिन जिस दरख्वास्त की मैं बात कर रहा हूँ उस दरख्वास्त में एक बड़ी पेशरफ्त इमरान खान साहब के हक़ में हुई अदालत के अंदर, और वो है 9 मई की जुडिशल तहकीकात। 9 मई को लेकर इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो मामला तेज़ कर दिए गए। जो फैज़ हमीद को 9 मई में कहा गया ना कि उनके ख़िलाफ़ एक तो चार्जशीट उनको दे दी गई, कोर्ट मार्शल की जो कार्रवाई है उसकी जो पहले हो रही थी, जिसमें टॉप सिटी का मामला था, जिसमें अपना रिटायरमेंट के बाद उन्होंने क्या कहते हैं आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ की, ये इल्ज़ाम था उनके ऊपर, उसकी तो चार्जशीट दे दी गई। लेकिन
बाकी जो मामला थे जो आज ISPR ने प्रेस रिलीज जारी किया है कि मुल्क में इंतशार फैलाने, फसाद फैलाने की ये साजिशें करते रहे और एक सियासी जमात के साथ मिलकर करते रहे, जिसमें 9 मई का भी जिक्र है कि जी 9 मई भी उसमें शामिल है जिन मामलात की तहकीकात हो रही है। दूसरी तरफ 9 मई का मामला जो है, इमरान खान साहब ने एक पिटीशन दायर कर रखी थी सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने कहा था कि जी 9 मई की अदालती तहकीकात करवाई जाए, इमरान खान साहब ने जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए, जुडिशल कमीशन बनाया जाए 9 मई के मामले पर। तो समाअत हुई और उस समाअत के दौरान जो एतराज़ात थे रजिस्ट्रार ऑफिस के इस पिटीशन के ऊपर वो ख़त्म कर दिए गए अदालत की जानिब से और अदालत ने जो है वो दरख्वास्त मंजूर कर ली समाअत के लिए। और फिर बता दिया गया PTI के वकील हामिद खान साहब को, जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा की तरफ से, कि अभी सिर्फ़ और सिर्फ दरख्वास्त जो है वो उस पर एतराज़ात ख़त्म करके दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली और जो कार्रवाई है मजमूई तौर पर वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि उसमें 9 मई के वाक़यात की अदालती तहकीकात के लिए जो पिटीशन थी वो समाअत उसकी इमरान खान साहब की, उसमें एडिशनल अटॉर्नी जनरल और इमरान खान साहब के वकील पेश हुए अदालत में और दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि दरख्वास्त अवामी अहमियत की नहीं है और इस पर एतराज़ात हैं। इस पर अदालत ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात ख़त्म करते हुए उसे समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत की। यानी PTI के हक़ में एक फ़ैसला तो आ गया कि दरख्वास्त नाकाबिल समाअत नहीं है और जो अटॉर्नी जनरल ने, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये अवामी मफाद की है ही नहीं तो ये क्यों सुनी जाए, तो उस पर उनके एतराज़ात जो है वो उसको रद्द कर दिया अदालत ने और रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात को भी जो है वो ख़त्म करते हुए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। और इमरान खान के जो वकील हामिद खान साहब हैं उन्होंने कहा कि 1.5 साल हो चुका है, पता तो कराएं 9 मई को हुआ क्या था। 9 मई के बाद सैकड़ों मुकदमे हुए, एक जो है वो सियासी जमात को दीवार से लगाया गया। उस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि आपने हाईकोर्ट से रुजू क्यों नहीं किया। हामिद खान ने कहा कि किसी एक सूबे का नहीं पूरे मुल्क का मामला है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। अदालत ने इमरान खान के वकील से कहा कि अभी सिर्फ रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात ख़त्म कर रहे हैं, अभी मेरिट्स पर केस नहीं सुना। केस दोबारा मुकर्रर होने पर उठाए गए सवालात पर अदालत को मुतमईन करना होगा आपको। और उस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा ने रिमार्क्स दिए कि अगर कमीशन बन भी गया तो सिर्फ जिम्मेदारी ही फिक्स करेगा, जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट जो है उसका जो फौजदारी मुकदमात पर कोई असर नहीं होगा। यानी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, हम अभी आपकी दरख्वास्त सुन रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि अगर कल को जुडिशल कमीशन बन के अपनी फाइंडिंग्स भी देता है तो भी जो अभी मुकदमात चल रहे हैं उस पर जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट असरअंदाज नहीं होगी, वो मुकदमात उसी तरह चलते रहेंगे अगर वो किसी के ऊपर भी जिम्मेदारी फिक्स करता है। अब 9 मई में जो इमरान खान साहब ने कि अपने बयानात, मतलब ठीक है अदालती कमीशन अगर बन जाता है दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए, लेकिन उनके अपने बयानात वो बार बार कहते रहे इमरान खान साहब कि जी मुझे तो जब फौजी कमांडोज ने, रेंजर्स ने गिरफ्तार किया तो फिर हमारे लोगों ने तो जाकर एहतजाज करना था GHQ के सामने और कैंटोनमेंट्स के अंदर ना। और दूसरा ये कि मैंने लोगों को कहा था कि मुझे अगर रेंजर्स या फ़ौज गिरफ्तार करे तो मैंने अपने लोगों को कह दिया हुआ था कि आपने उधर जाके एहतजाज करना है कैंटोनमेंट्स में और GHQ के सामने। तो बाकी तो ज़ाहिर है फिर सबको पता है कि उसके बाद वीडियोज़ किस तरह बनाई जाती रही। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ सिर्फ एक है, उनके पास सिर्फ एक सवाल है कि जी CCTV फुटेजेस किधर है। CCTV फुटेजेस को भी सामने कई आ चुकी हैं, कई को आना चाहिए, लेकिन असल बात यह है कि वो जो खुद सेल्फी मोड पर PTI के लोग बना रहे थे कि ये जो इनकलाब आ गया भाई, आपको मना किया था कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है और इमरान खान को आपने टच नहीं करना, लेकिन आपने रेड लाइन टच की। फिर गंदी गंदी गालियाँ, वो सनम जावेद और फलक जावेद उनकी PTI के और कारकुन तोड़फोड़ करते हुए ऐसे लग रहा था जैसे फाते बन गए हुए। तो इसको तो अब एक बगावत के ज़मरे में लाया जा रहा है और उसमें जो आज का DGI-SPR का प्रेस रिलीज़ है उसमें तो वाज़ेह है कि ये मुल्क में इंतशार और फसाद फैलाने के लिए था और उसमें बैरूनी अनासर यानी जो सियासी अनासर है फ़ौज के इदारे के अलावा वो उसमें मुलविस थे, उनकी एक मिली भगत थी। तो अब इमरान खान साहब की दरख्वास्त पर अगर जुडिशल कमीशन बन भी जाता है तो भी PTI को प्रूव करना होगा उसमें कि ये उन्होंने नहीं किया, क्योंकि अब ऐसा नहीं होगा कि जुडिशल कमीशन अगर बन जाता है, फ़र्ज़ कर लें, अभी तो हम मफरूज़े पर बात कर रहे हैं ना, अभी तो सिर्फ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर हुई है, मेरिट्स पर उसकी समाअत होना या उसको सुना जाना अभी बाकी है। मुमकिन है
के मेरिट्स के ऊपर जो एतराज़ात थे रजिस्ट्रार ऑफिस के, वो एतराज़ात जो है वो प्रिवेल कर जाएं और दरख्वास्त पिटीशन जो है वो खारिज हो जाए, ये भी इम्कान मौजूद है। लेकिन अगर जुडिशल कमीशन बनता है तो इमरान खान साहब को साबित करना होगा, पीटीआई को साबित करना होगा, जो सबूत उनके खिलाफ है उन सबूत के खिलाफ उनको सबूतों को मुस्तरद करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए, रद्द करने के लिए पीटीआई को स्ट्रॉन्ग सबूत सामने लाने होंगे। क्योंकि इमरान खान साहब की जमान पाक की मीटिंगों की कहानियाँ, मुराद सईद की ऑडियो की आपको जगहें बता दी गई हैं, फिर वहाँ खड़े होकर पीटीआई के लोगों का अपना इनकलाबी फतेह का ऐलान करना, इमरान खान साहब के भांजे हसन न्याज का वो कोर कमांडर की वर्दी लहराना, और फिर इमरान खान साहब का सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहना कि मुझे रेंजर्स ने गिरफ्तार किया है, अगर दोबारा रेंजर्स गिरफ्तार करेगी तो इससे ज़्यादा रद्द-ए-अमल आएगा। अदालत कह रही थी कि आप इस पर मजम्मत करें, तो इमरान खान साहब ने मजम्मत नहीं की थी। इमरान खान साहब ने कहा था मुझे गिरफ्तार किया तो यही रिएक्शन आया और आगे भी आएगा। तो सबूत पीटीआई के खिलाफ, इमरान खान साहब के खिलाफ बड़े ख़तरनाक किस्म के हैं और घर का भेदी लंका ढा रहा है। फैसल वोडा साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब के खिलाफ फैज़ हमीद ने सबूत दे दिए, अब इमरान खान साहब का बचना, सिविल नाफरमानी कर ले, कुछ भी कर ले, इमरान खान साहब का बकौल इनके फैसल वोडा के कि उनका बचना मुमकिन नहीं है। और साथ साथ वो ये भी बता रहे हैं कि और कौन कौन से लोग जिनका कोर्ट मार्शल होगा, वो ये कह रहे हैं फैसल वोडा कि इमरान खान साहब का भी ट्रायल उधर ही होगा जहाँ पर फैज़ हमीद का हो रहा है, कोर्ट मार्शल होगा। और उसमें अपना उन्होंने कहा है कि फैज़ हमीद ने सबूत भी दे दिए हैं और गवाही भी दे चुके हैं। फैज़ हमीद से उम्मीद लगाए बैठे लोग जो हैं उनके गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। अब कोई बताए कि इमरान खान को कैसे छोड़ा जा सकता है। 9 के वाक़यात पर ही फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल हुआ है। अब जब सब कुछ सामने आ गया है तो फिर इमरान खान कैसे बच जाएंगे, ये कह रहे हैं। और आगे चलकर वो नाम ले रहे हैं कि जी और किन किन के। उन्होंने कहा कि जी मुराद सईद का कोर्ट मार्शल होना है, बुशरा बीबी का कोर्ट मार्शल होना है, हमाद अजहर का और दीगर पीटीआई के लोगों का भी वो ये क्लेम कर रहे हैं फैसल वोडा साहब कि इनका भी कोर्ट मार्शल होगा। अब मैंने पहले कह दिया कि जी सबूत जो हैं वो तो जो इन्होंने खुद दी है ना, और इन्वेस्टिगेशन भी हुई है काफ़ी सारी, और फिर जो फैज़ हमीद का और इमरान खान का जो राब्ता रहा जेल के दौरान भी, वो भी प्रूव हो चुका हुआ है। और ये सारी चीज़ें, सारे सबूत इकट्ठे करने के बाद फैज़ हमीद को गिरफ़्तार किया गया था। वरना पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ कोशिश होती है कि जो जर्नैल आइन भी तोड़े तो उसको बचाया जाए, परवेज़ मुशर्रफ बड़ी कोशिश की गई थी उनको बचाने की, नहीं बच पाए थे, वो अलग बात। और ये जस्टिस काजी फायसा साहब के सर ये सहरा है कि उन्होंने एक आइन तोड़ने वाले, एक ताले आज़मा को, एक जर्नैल को उन्होंने फांसी की सज़ा सुनाई, जनरल अपना काजी फायसा साहब ने, तो वो उनके सर जाता है। लेकिन उनको बचाने की पूरी कोशिश की गई थी। जब स्पेशल कोर्ट ने अपना मुशर्रफ को तलब किया था आर्टिकल 6 के मुकदमे में, तो मुशर्रफ साहब निकल कर अपना घर से और सीधा उनको जाकर अपना जो रावलपिंडी का दिल का अस्पताल है फौजी, उसके अंदर उसमें उनको जमा करवा दिया गया था, दाखिल करवा लिया गया था। और उसके बाद अदालत में एक ही बार शायद पेश हुए थे। और फिर कहा गया जनरल रायल शरीफ साहब की तरफ से और बाजवा साहब की तरफ से कि फ़ौज और DGISP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आसिफ बाजवा साहब जो थे उस टाइम पे, आसिम सलीम बाजवा, उन्होंने या आसिफ गफूर ने, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि भाई हम एक फैमिली हैं, आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ हम किसी किस्म की कोई कार्रवाई, चाहे हाजिर सर्विस हो चाहे रिटायर हो, नहीं होने देंगे। तो जो फैमिली हो वहाँ पर अगर अपना जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल हो तो फिर आप सोचें ना, जो अपने जनरल का कोर्ट मार्शल करते हैं तो फिर इमरान खान साहब हो या मुराद सईद हो या बाकी जिनके नाम वो ले रहे हैं फैसल वोडा साहब, वो कैसे बच सकते हैं। तो उनका भी होगा और मामला बहुत संगीन नोयत के हो चुके हैं पीटीआई के लिए। अच्छा जी, एक और मामला, और वो ये है कि 25 मई आपको याद होगा इमरान खान साहब ने हुकूमत जाने के बाद इस्लामाबाद पर जो पहली चढ़ाई की थी, तो उस पर इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त हुकूमत ने दायर की थी। और उस पर बुनियादी चीज़ ये थी कि जी कहा यह गया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अहकामात जारी किए थे पीटीआई की दरख्वास्त पर ही सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर तहरीक इंसाफ ने अपना ये
वादा किया था कि जी वो F9 पार्क जाएंगे, डी चौक की तरफ या रेड जोन की तरफ नहीं आएंगे। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब जो है वो रेड जोन की तरफ बढ़े थे और उनको फिर राणा सनाउल्लाह साहब ने धमकी देकर वापस भेज दिया था। लेकिन बहरहाल वो मामला हुकूमत ने उस पर जो है उस टाइम पर जब थे अपने उमर अता बंदयाल साहब, तो उनके दौर में पिटीशन दायर की थी तौहीन अदालत की कि इमरान खान साहब ने तौहीन अदालत किया है। तो उस पर कहा था अपने चीफ जस्टिस उस वक्त के उमर अता बंदयाल साहब ने कि हो सकता है इमरान खान साहब को पता ही ना हो कि अदालत ने क्या ऑर्डर जारी किए। हालांकि एक एक चीज़ इमरान खान साहब से पूछ कर और बाबर अवान साहब अदालत को बताते थे कि जी इमरान खान से रब्ता हो गया, ये ओके, हम ये करने को तैयार है। बाद में कहा हमारा रब्ता नहीं हो रहा था, क्योंकि बंदयाल साहब ने बचाना था इमरान खान साहब को। लेकिन एक जज साहब जो मैंने कल भी बताया था कि ये आफरीदी साहब थे या बंदूखेल साहब थे, उन्होंने कहा था कि तौहीन अदालत तो हुई है। अब वो दरख्वास्त की समाअत हुई है आज आईनी बेंच में, और उसमें हुकूमत को कहा गया कि ठीक है, अगर आप इसको अटॉर्नी जनरल साहब, एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब को, कि अगर आप दरख्वास्त पर कार्रवाई चाहते हैं तो फिर आप देख लें, फिर ये करना होगा कि इमरान खान साहब को आपको पेश करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि उनको पेश किए बगैर, क्योंकि मामला बराह रास्त अदालत ने कहा कि मुल्जिम और अदालत के दरमियान है, तो उनको तो पेश करना होगा। तो आप देख लें, आप हुकूमत से जवाब ले लें। अगर ये दरख्वास्त पर कार्रवाई हुकूमत चाहती है तो इन अदालत की, तो इमरान खान को तो पेश करना होगा। अब हुकूमत तो इमरान खान साहब को पेश करेगी, ये इम्पॉर्टेंट सवाल है, और ज़ाहिर है हुकूमत मेरा नहीं ख्याल कि पेश करेगी, क्योंकि उससे पहले आपको याद होगा कि जब ये एक मामला था नैब तरामीम का, तो उसमें इमरान खान साहब की दरख्वास्त पर कहा गया था कि इमरान खान साहब को पेश करें, तो इमरान खान साहब को पेश नहीं किया गया था। वीडियो लिंक पर इमरान खान साहब को लिया गया था। जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने बड़ी कोशिश की थी कि इमरान खान साहब वहाँ आ जाएँ, लेकिन बहरहाल नहीं ऐसा मुमकिन हुआ था। तो वीडियो लिंक पर इमरान खान साहब को लिया गया था। तो अब हुकूमत या तो इमरान खान को पेश करके तो इन अदालत में सज़ा करवाए, जो कि इम्कान जिसका ज़्यादा है, लेकिन इमरान खान का आना हुकूमत के लिए अगर एक बार अदालत में पेश कर दिया तो फिर बार बार इमरान खान साहब को पेश करना पड़ेगा। तो देखते हैं हुकूमत का क्या जवाब आता है। अब ये आखिरी बात जो है वो बलूचिस्तान के इलाके ज़ोब में सिक्योरिटी फोर्सेस की ने कार्रवाई करते हुए 15 ख्वारिज ISPR के मुताबिक हलाक कर दिए हैं। हमारे एक जवान 32 साल जो है वो आरिफुर रहमान साहब सिपाही, वो शहीद हुए हैं, और 10 दिसंबर यानी आज जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने ज़ोब के आम इलाके संबाजा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है, और ऑपरेशन के दौरान खवारिज के मकाम पर मौसर तरीके से निशाना बनाया गया, और उस दौरान फायरिंग के नतीजे में 15 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया, या ISPR कह रहा है। और हलाक होने वाले खवारिज से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया है। और फिर एक हमारा जवान जो है बताया गया कि वो भी शहीद हुआ है, और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इलाके में मौजूद किसी और खारजी के को बेअसर करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया जा रहा है। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के शाना बशाना मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़म हैं, और हमारे बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ इस अज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। तो ये अब तक की तो डेवलपमेंट्स थी, और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के मुतालिक जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो मैंने आपके सामने रखी हैं। अदालतों में मामला सारे इमरान खान साहब के चल रहे हैं, लेकिन असल मामला इमरान खान साहब के नज़र आ रहा है कि वो कोर्ट मार्शल की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि 9 मई को फ़ौज और रियासत एक बगावत के तौर पर ले रही है, और ऊपर से सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान। देखते हैं क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।